हरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको जय जी। बहुत पूंजी मस्त। जय सुरेंद्र। प्रत्याख्यान चल रहे हैं, प्रत्याख्यान में आगार है ना, ये बातें चल रही हैं। हाँ सर। कौन से प्रत्याख्यान हो गए? एकल ठाना। एकल ठाना में अब आता आईएमबी। एकल ठाना करवाना है। अच्छा, एकल ठाना कराना है। हम्म। एकल ठाना का कल चर्चा चल रही थी वैसे। हाँ। एक ये भी एकाश नहीं कहलाता है एकल ठाना, पर इसमें एक विशेषता है कि एकाशने में हम पानी जो है दिन भर खुला रखते हैं और इसमें पानी भी आहार के साथ लेना होता है। तो इसलिए एकासन सूत्र में प्रत्याख्यान का जो सूत्र है उसमें पानी का त्याग नहीं करते, आहारम असनम खायमम सायमम। और इसमें क्या करते हैं? आहारम असनम पानम खायमम सायमम, चारों आहार का त्याग जब तक हम एकल खाना पालते नहीं है तब तक। ये एक डिफरेंट मोटा है इसमें, समझ में आया? जैविन से जैसे एकल ठाना खोलते हैं, जब पारना करते हैं तो उसके लिए वो भी करना पड़ता है, खोलने का पाठ भी। तो बोलना ही पड़ता है, वो तो सब में बोलना पड़ेगा। सभी प्रत्याख्यानों को पालने का पाठ है। वो पालने का पाठ क्या है? जैसे आपको सामायिक आती है, सामायिक पालते हैं ना, किससे पालते हैं सामायिक? समायम समम कायनम फासनम पालिम नतीरिम नकी। उसमें तो एस नवस का पाठ भी है और ये पाठ भी है, दोनों पाठ है ना जी। तो जो समायम समम बोलते हैं ना, तो समायम की जगह अपन जो प्रत्याख्यान हो वो प्रत्याख्यान का नाम लेकर फिर सम्मम कायनम न फासिम न पाल्यम न तीर्यम न कीटियम न सोयम न आराहीम अनाय अनुपाल्यम न भवई तस्मिच्छाम, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये पालने का पाठ है, सभी प्रत्याख्यानों को पालने का यही पाठ। जैसे आयम्बल में भी एकल ठाना कर सकते हैं ना? आईएमबी में भी एकल ठाना कर सकते हैं। कैसे कैसे करते? जैसे हम आयम्बल करते हैं, जैसे मैं तो मोस्टली मतलब उसका करती हूँ, चने का, जैसे भुने हुए चने लेती हूँ और कुछ नहीं लेती। जैसे एक कटोरी चना, छोटी कटोरी ले लिया, एक मुट्ठी जैसे, और उसी टाइम मतलब पानी भी पी लिया और ये भी खा लिया, चने भी, उसके बाद फिर कुछ नहीं लेना। हाँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है क्या? फिर तो आमिल का प्रत्याख्यान ही है, फिर तो आप चौबिहार कर लो ना। नहीं, चौबिहारी होता है। अरे आमिल करके चौबिहार कर लो, आयम्बल प्रत्याख्यान करते। ले लो। अच्छा अच्छा। आमिल जैसे ही किया, हाँ जी। जैसे भी खाए, मतलब पुंगड़े खाए या कुछ भी हाँ खाए, हाँ उसी समय पानी भी पी लिया, जी। बस फिर चारों हार का और त्याग कर लो। उसी टाइम कर ले मतलब? हाँ ओके, ठीक है। एकल ठाना करने में ऐसा नहीं है कि भी आप आहार क्या कर रहे हैं, आहार की क्या क्वालिटी है, उसमें ऐसा प्रत्याख्यान नहीं है। पचकान की है मेन। मेन प्रत्याख्यान भाई हम एक ही टाइम खाएंगे पिएंगे, ये मेन चीज। किंतु आयम्बिल करेंगे तो आयम्बिल में तो फिर आहार की क्वालिटी आ गई यहाँ। इसलिए यहाँ क्या हो गया? लेवा लेवनम उकित विवेकेनम गिहत संस्टेनम, ये आगे वाला प्रत्याख्यान है ना। तो इसमें अलग क्वालिटी आ गई। किंतु एकल ठाना के जो प्रत्याख्यान हैं, उन प्रत्याख्यानों में एकासन के जो प्रत्याख्यान है वही है, बस इसमें आपका पानी भी क्या हो गया? पचकान में आ गया। मतलब जैसा आहार करेंगे उसी समय पानी भी लेना, और इसके आकार में थोड़ा फर्क पड़ गया। यहाँ
गुरु अभ्युत्थानम वो नहीं है जो कल चर्चा हो गई थी अपनी। देखो ये जो प्रत्याख्यान लेने के आगार जो हम समझ रहे हैं, ये आगार कोई प्रसन्नता का विषय नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? आगार क्या नहीं है? आगार कोई प्रसन्नता का विषय नहीं है, आगार हमारी कमजोरी का विषय है, समझ रहे हैं? देखो जी भगवान प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं, आगारों के साथ करते हैं क्या? नहीं। भगवान नहीं। नहीं करते। भगवान कोई आगार नहीं रखते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि जो जो कुछ भी आरंभ जनक है या जो अकरणीय है वो मुझे नहीं करना। किंतु भगवान ने हमारे लिए जो ये व्यवस्थाएं दी है, ये हमारी कमजोरी दर्शाता है कि भाई श्रावक अपने जीवन में कई तरीके के प्रत्याख्यान 3 करण 3 योग से नहीं ले सकता, उसका कुछ मजबूरी है। कई बार उसकी शारीरिक मजबूरी है, कई बार उसकी आर्थिक मजबूरी भी है, कई बार उसकी मानसिक मजबूरी भी है, क्योंकि वो संसार में आसक्ति के साथ रहता है, वो आसक्ति छोड़ नहीं सकता, इसलिए संपूर्ण आसक्ति नहीं छोड़ सकता, इसलिए भगवान ने श्रावक के लिए आगारों के साथ समझाइश बताई कि भाई कोई बात नहीं, तुम इतना नहीं कर सक रहे हो तो कम से कम कुछ समय के लिए तो अपने आसक्ति का त्याग करो। इसलिए ये प्रत्याख्यान आगारों के साथ बताए। समझ में आए बात? जो साधुओं के आगार हैं, साधुओं के आगार में तो उनका संयम रहा हुआ है। समझ में आ रही बातें? साधुओं के भी आगार है ना इसमें, नहीं समझ में आया? हाँ सर। हाँ, साधुओं के आगार में तो उनका संयम रहा हुआ है, किंतु हमारे आगार में संयम नहीं है। चीज समझ में आई? भाई साहब वीडियो ऑन कर लीजिए ना, हम्म? वीडियो वीडियो। अरे मैं आज वो ओढ़ के बैठा हूँ। अच्छा ठीक। ओढ़ के बैठा हूँ, सर्दी लग रही। ठीक है, समझ में आई बातें? देखो ये बातें अलग तरह की है, केवल हम प्रत्याख्यानों को रट के ही हम काम नहीं करें। प्रत्याख्यानों के आगारों का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसमें लाचारी समझे। क्या समझे? लाचार। कमजोरी समझे, लाचारी समझे कि देखो मेरा कैसा सक्षम नहीं है, मैं देखो कर रही हूँ तो भी आगार के साथ कर रही हूँ। हाँ, मान लो आगार के साथ भी हमने पाठ लिया है, किंतु उस आगार का हम उपयोग ना करें तो और बेटर है। समझ में आई बात? हम्म। हमारा मनोबल अभी दृढ़ नहीं है तो आगार रखना पड़ता है। हाँ, आगार रखना पड़ता है, ये मजबूरी समझे। आगार सुविधा नहीं, मजबूरी। क्योंकि हम जो व्रत आराधन करते हैं उसमें हमें कर्म की बेटा निर्जरा ये का अपने हमारा है ना ग्रे लक्ष्य जैकेट, है। इसको पहनो हम्म बेटा घरों पे। अब आप तो घर आ गए, तो अब ग्रे जैकेट पहनो, है ना, ये जाने के लिए रखो। हम्म, हो गया? क्या बोल रहा था मैं? लिंक टूट गई। बाकी लोग अपना फोन प्लीज म्यूट रख लीजिए ना। आगार रखना हमारी मजबूरी है, कमजोरी है, हाँ, कमजोरी है और लाचारी है। लाचारी है कि हम पदार्थों की आसक्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे, और अगर प्रत्याख्यानों के जो आगार है उनका उपयोग नहीं करेंगे तो अधिक निर्जरा होगी। और हमारा ये प्रत्याख्यान लेने का मीनिंग भी यही है कि हम अपने कर्मों की निर्जरा करनी है। हमारा धर्म 2 तरह का है, एक तो संवर धर्म
और एक निर्जरा धर्म। समझ में आई बात? तो संवर धर्म में क्या होता है कि आने वाले कर्मों को रोकना होता है और क्या डिस्टर्ब होता है। एक बार और बताएंगे सर, थोड़ा आवाज कटी। हमारा हमारा धर्म क्या है? एक तो संवर वाला धर्म है और एक निर्जरा वाला धर्म। धर्म के हमारे दो तरह के पैटर्न है, प्रकार है, एक तो संवर और एक निर्जरा। तीसरा धर्म कुछ नहीं होता है। संवर का मतलब होता है सामायिक, थोड़ी देर के लिए संवर या पोषण या साधुपन, जो कैटेगरी अलग अलग है, ये हमारा संवर रूपी धर्म कहलाता है। और निर्जरा रूपी धर्म कहलाता है जो हमारे 12 प्रकार के कर्मों की निर्जरा के जो भेद, अनशन, उनोद्री, भिक्षाचर्या, रसपरित्याग, कायाक्लेश, प्रतिशलिनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावस, स्वाध्याय, ध्यान, कालसर्ग, ये जो विसर्ग वगैरह, ये 12 प्रकार के जो धर्म निर्जरा के भेद हैं, ये दूसरा प्रकार का धर्म है। तो धर्म के दो भेद हो गए, यानी संवर का मतलब होना है आने वाले कर्मों को रोकना, और निर्जरा का मतलब हो गया है जो कर्म किए हैं उसको नष्ट करना। बस इसके अलावा धर्म का और कोई कार्य नहीं है। तो हम जो प्रत्याख्यान ग्रहण कर रहे हैं उसका मीनिंग ये धर्म है कर्मों को निर्जरा करना, नष्ट करना। समझ में आया? इसलिए आहार को हम अपनी एक व्यवस्था समझें, ग्रस्त जीवन की लाचारी मजबूरी समझें, और इस तरीके से लेकर हम भगवान की वाणी को जो सम्यक रूप से है उसका हम पालन कर सकें। क्योंकि भगवान ने कर्म निर्जरा के कई हेतु बताए। यूं आपने 25 बोल पढ़ा होगा, तो प्रत्याख्यान के कितने भंग हैं? 49 49 भंग हैं। तो हम 49 तरह से अपने आत्मा को निर्जरा रूपी धर्म से भावित कर सकते हैं। किसी की ज्यादा लाचारी है, किसी की कम लाचारी है, किंतु शुद्ध तरीके से हो तभी हमारा ये धर्म मतलब निर्जरा का प्रसंग उपस्थित होता है। अगर शुद्ध तरीके से ना हो तो फिर निर्जरा का प्रसंग उपस्थित नहीं हो। इसलिए भगवान ने हमारे लिए क्या बताया कि आप इस तरीके से आगार रूप में करेंगे तो आपका ये क्या होगा, निर्जरा बनी रहेगी, निर्जरा होती रहेगी। इसलिए ये आगार है। समझ में आया? तो एकल ठाना समझ में आ गया। एकल, एक स्थान पर ही आहार और पानी एक ही समय में ग्रहण करना। समझ में आया? अब इसीलिए तो कल प्रसंग बना था कि हम एकाशना करते हैं, तो एकाशना में हम कई तरह के वैरायटी तो खाते ही हैं, किंतु फिर हमको चाय दूध भी पीनी है, क्योंकि एकाशना किया तो उसमें छाछ थी, छाछ भी पी ली। तो छाछ के ऊपर तो चाय दूध नहीं पी सकते, तो हम घंटे पर बैठ गए, फिर चाय दूध भी पी ली। अब समझ में आया ना? ये निर्जरा के प्रसंग हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। हाँ, तो क्योंकि हमारी आस्था कहाँ है? आसक्ति छूटी नहीं पदार्थों से। और एकाशन व्रत या और कोई भी व्रत है वो भी उनोद्री के साथ होता है, क्योंकि ये उनोद्री का ही भेद है। तो अनशन करेंगे तो कुछ नहीं खाना है, किंतु अनशन के बाद हमको उनोद्री तप। एकाशना कोई तप है क्या? एकाशना नाम का निर्जरा का भेद है क्या कोई? नहीं नहीं है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? उनोद्री में। उनोद्री। उनोद्री। अब उनोद्री के लिए हम एकाशना करने बैठ गए, भरपेट खा लिया, चाय भी पी ली है, छाछ पी ली, सब कुछ पी लिया, अब किसके लिए बैठ गए? लिए बैठ गए। तो फिर अब ये निर्जरा के प्रसंग बनते हैं क्या इसमें? नहीं बनेंगे, ये तो पेट भरने के और लिए। हमने एकाशना में भी इतना खा लिया है कि अब शाम को खाने की जरूरत नहीं है। नहीं होगी। तो अब फिर कैसे आप निर्जरा के प्रसंग बैठाएंगे? तो ये प्रत्याख्यानों का मीनिंग समझिए। भगवान ने जो भी सूत्र बताए, जो आयाम बताए हैं धर्म आराधना के, ये सारे धर्म आराधना के आयाम इंद्रियों की विषयों से जुड़े हुए, कि इंद्रियां हमारी इन पदार्थों से कैसे अलग हटे, कैसे अनासक्त रहे, कैसे इनका मोह कम हो, मोह भंग कम हो। इस तरीके के ये सारे स्वरूप हैं, किंतु हमने किस रूप में इनको ले लिया है, ये समझने का विषय। समझ में आया? जी हाँ।
जैन से एक बार दोबारा मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया था ना कि एकल ठाना करने के बाद चारों प्रकार का आहार का त्याग का पचकान कर ले, तो उसमें नहीं नहीं, एकल खाने के लिए नहीं कहा मैंने। एकल नहीं खाने में तो नहीं, चार जैसे आहार। हम एकल ठाना करते हैं उसी टाइम एकल ठाना करने के बाद जैसे चारों प्रकार का आहार का त्याग कर ले तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो नहीं, वो उस आमिल की बात हुई थी। हाँ जी, हाँ एकल जी, खाना में तो, हाँ आमिल तो खाना में तो वैसे ही आपने प्रत्यय ले लिया है ना। हाँ, एकल नहीं स्थान का मतलब ही ये हुआ, हम आरम असनम पानम खानम एक ही साथ बैठ के खाएंगे पिएंगे। हाँ अब जी, उसके अलग लेने की जरूरत नहीं है। नहीं फिर उसके बाद मतलब कर लेंगे तो रात को फिर जैसे वो हो जाता है ना कि पचकान शुरू हो जाते हैं ना अगले दिन का भी। वो तो उसी समय से भी शुरू है, किंतु आपने अलग से प्रत्याख्यान करने की परिपाटी या परंपरा कर रखी है कि भाई मैं रात को 24 का प्रत्याख्यान लेती हूँ। तो 24 वैसे तो तो वैसे करती हूँ मैं, सुबह मॉर्निंग में लेती हूँ, वैसे है भी मेरा। सुबह मॉर्निंग में 24 कैसे लेते हैं? नहीं नहीं, मतलब 24 नहीं, 14 नियम में भी चितारते हैं ना भी रात को भी पानी नहीं पीना, 14 नियम में तो लेना हाँ पड़ता हाँ, है ना। मैं यूं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं यूं कह रहा हूँ कि एकल स्थान के जो सूत्र हैं, उन सूत्र में आपको चारों आहार का त्याग है। जब तक एकल खाना पालेंगे नहीं, तब तक चारों आहार का त्याग है। जी जैसे आपने एकल खाना पारना कर लिया, आहार ले लिया, पानी भी ले लिया, उसके हम्म, बाद भी आपका वो सूत्र लागू है कि अब आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, किंतु स्मरण शक्ति बनी रहे, उस समय वापस आप चारों आहार का त्याग ले लेंगे या रात होने से पहले ले लेंगे, तो स्मृति ताजा रहेगी। उन ओ, उस सूत्रों के प्रति, उन व्रतों के प्रति हमारी श्रद्धा और मजबूत, समर्पणा अच्छी बनी रहेगी, ठीक है, याददाश्त बनी रहेगी। तो लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, बाकी उस एकल खाना के सूत्र में है, ये सारी मीनिंग है। फिर नहीं ले, मान लो कि वो भूल भी जाए, तो भी चारों आहार का त्याग होगा ही। जी हम्म। किंतु एकाशन हो, एकल खाना हो, आयम्बिल हो या नीवी हो, इन सब में आहार की मर्यादा करनी चाहिए। यानी सामान्य से अधिक नहीं खाना चाहिए। समझ में आया? जी हाँ। द्रव्य की मोस्टली हम क्या मर्यादा भी करते हैं, करते मोस्टली हम क्या करते हैं कि एकाशना है, तो एकाशना क्या करते हैं, अधिक वैरायटी लेते हैं, अधिक वैरायटी खाते हैं कि शाम को भूख नहीं लगेगी, चलो एक ही बार खा लेते हैं, ऐसा ना। किंतु ऐसा नहीं, उसमें भी सामान्य रूप से ही खाना बने, तब जहां तक, और उन्नोदरी रखना, ये एक एकाशने का ये स्वरूप है। द्रव्य की मर्यादा करना। हाँ, द्रव की मर्यादा तो एकाशना नहीं हो तो भी होती है, डेली में पर ही उस होता दिन, है वो तो उस मर्यादा दिन तो। अधिक मात्रा में नहीं लेना, मतलब सुबह की और शाम की दोनों कसर दिन में निकाल लो। नहीं, वो एकाशना में विशेष करने 5-7 ऐसे रखने के, बाकी हाँ, का वो त्याग रखे तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो कोई बाधा ही नहीं है, किंतु फिर भी हमें वो उन्नोदरी टाइप ही एकाशना करना चाहिए, या सामान्य तरीके से ही एकाशना करना चाहिए। समझ में आया? ये कलठाना हो गया। जी। तब आम्बिल, आम्बिल में भी पानी का आगार रहता है। दिन में हम पानी पी सकते हैं कभी भी, दौन पानी, अचित पानी। जी अब इसमें भी जो आगार चल रहे हैं अनर्थाना वगैरह, ये तो आपने समझ लिया, सहस्त्रागारणम। अब इसमें दो या तीन एक जो आगार हैं वो स्पेशल आ जाते हैं आम्बिल, क्योंकि आम्बिल जो है उबाली हुई चीज ही खा सकते हैं, इसमें विगह का त्याग रहता है, और नमक, मिर्ची, तेल, ये सभी क्या होते हैं, घी, शक्कर, दूध, दही, इन सबका त्याग रहता है। केवल कोई भी अनाज वाली वस्तु उबाल के खा सकते हैं। समझ में आया? कोई जी हरी नहीं खा सकते, लिलो जिसको हम लिलोती बोलते हैं ना, लिलोती, फल फ्रूट्स, कुछ भी नहीं। ओनली जो अन्न है उसको उबाल कर खाना। तो उसमें कई बार हम ऐसा खाना बनाते हैं, किंतु घर में कई तरह के व्यक्ति होते हैं, रसोई में कई तरह के काम करने वाले होते हैं, बहू भी होती है, सास भी होती है, हैं, खुद भी होते हैं।
तो कई बार इधर उधर हाथ लग जाता है। हाथ लगने का मतलब समझ रहे हैं? मान लो कोई रोटी बना रहे हैं, कोई घी चौपड़ रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई कोई चम्मच लग जाए। कोई चम्मच लग जाए, तो घी आदि का कोई लेप लग जाए, हैं, या क्या नाम है उसका, बर्तन आदि इधर उधर लग जाए, है ना, या कोई अंश पास में, हम जैसे आम मिल के आहार बन रहा है और दूसरे एक गैस पे दो तीन गैस होते हैं ना, आज तो, पहले भी ऐसे ही होते होंगे, जी। तो इधर उधर अंश गिर जाए, अब लेते देते तो कोई गिर ही सकता है ना, हम्म। तो ऐसा लेवा लेवेनम, एक आगार का नाम आया है लेवा लेवेनम, यानी घी आदि, आदि शब्द से अन्य वस्तुएं भी समझ लेनी चाहिए, शक्कर, दूध, दही, तेल, इनका कोई अंश लग जाए, जैसे मान लो एक रोटी सेकी है, एक रोटी को किसी को घी वाली रोटी चाहिए तो घी रोटी लगा के रख दी, और ध्यान नहीं रहा और दूसरी रोटी सेकी और उसी के ऊपर रख दी, किंतु आमिल करने वाले को वो रोटी दे दी, तो उसके ऊपर वो लेप लग जाता है, तो कई बार दिखता भी नहीं है। तो ऐसा अगर कोई खाने में आ जाए तो आमिल भंग नहीं होता। आमिल का जो स्वरूप बताया भगवान ने, वो क्या नहीं होता, भंग नहीं होता। समझ में आया? ये जी। असावधानी से हो रहे हैं ये सारे कार्य, समझ में आए? जी। इस प्रकार। और लेवा लेवनम का और अर्थ ये समझ लेना चाहिए कि जैसे मान लो किसी को हमने कोई सब्जी बेराई, रोटी बेराई, ये क्या नाम है, मिठाई बेराई, और उन्हीं हाथों से आपको भी आमिल के सामान बेराए, तो हाथों के जो स्पर्श से जो अंश इधर उधर हुआ है, उसका भी क्या होता है, आकार। समझ में आया? इसमें आयम्बल भंग नहीं होता। आमिल भंग नहीं होता है। समझ में आ गया? किंतु ये सब असावधानी से हो रहे हैं, ये सारी चीजें किससे हो रही है, असावधानी से। अनजाने पन्ने से। हाँ, जान के नहीं करना, अगर जान के करते हैं तो फिर दोष का कारण बन जाता है, वो आगार में नहीं आएगा, फिर तो वो अतिचारों में आ जाएगा। समझ में आया? जी। जी। एक शब्द और आता है इसमें, उकित विवेकेनम। उकित विवेकेनम का अर्थ होता है कि जैसे मान लो कोई रोटी है, कई बार हम डबूसे में चटनी की कटोरी रख देते हैं, कई बार गुड़ की कटोरी रख देते हैं, कोई भी शक्कर रख देते हैं और उसी डबूसे को ढक देते हैं, कई बार दूसरे मिठाई के जो कटोरी में रखते हैं और उसी जो अपना टिफिन होता है, डबूसा, जिसको हमारे इधर डबूसा कहते हैं, आपके इधर क्या कहते हैं, वही कहते होंगे, टिफिन कहते होंगे, उसमें रख देते हैं। या ऐसी वस्तु जहाँ रोटी पड़ी हो और अन्य तरह की सामग्री भी उसके साथ रख देते हैं, ताकि चींटियां वगैरह ना आए या मक्खियां वगैरह नहीं भिनभिनाए, या और संगठे की चीजें ना हो। मान लो कभी आहार शुद्ध रखना होता है, निर्दोष रखना होता है, फासुक रखना होता है, कभी मुनिराज आ जाए, महासतियां आ जाए, उनके भी योग बन जाए, तो इस तरीके से एक साथ रखा जाता है। तो उस रोटी के ऊपर या जो पदार्थ आमिल का बना है उसके ऊपर कभी गुड़ का, कभी शक्कर का, कभी दूसरा कोई पदार्थ लग जाए, रख दिया जाए, उसको उठा के आमिल के सामग्री दे बहरा दी जाए या उसको खा ली जाए, तो उसको बोलते हैं उखित विवेकेन। ये भी आगार रहता है। समझ में आया? जैसे कोई मुनिराज होते हैं, है ना, तो मुनिराज वगैरह होते हैं, अब उनको तो मान लो आमिल करना है, तो अब उनके लिए तो कौन बिना नमक की रोटी बनाएगा, बिना घी की रोटी बनाएगा, है ना। तो कई बार साथ में सामग्री पड़ी होने पर भी अगर वो रोटी उनके आमिल के लिए आ जाती है तो उनका व्रत भंग नहीं। समझ में आ गया? एक शब्द और है गिहत सस्टेनम। आमिल में ही एक शब्द और है, गिहत सस्टेनम, कि ग्रस्त के द्वारा घृत आदि का लेप या घृत आदि चुपड़ी रोटी, सूखी रोटी पर लेप, सिजाए हुए चावल या रोटी में पहले से नमक डाल दिया हो, छोप में कुछ तेल घी डाल दिया हो, यह अंश मात्र है। तो ऐसा भी अगर
लेना पड़ जाए तो उसका क्या है, आगार। ये ग्रस्त द्वारा किया है, ग्रस्त शब्द हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मुनियों के लिए, साधुओं के लिए ये आगार। बाकी तो ग्रस्त तो अपने लिए बनाते ही हैं, किंतु ग्रस्त बना रहा है फिर भी अगर कोई, जैसे एक रोटी पहले घी की पड़ी है, फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी बनी, अभी तक उसके घी नहीं लगा है, मुनिराज आ गए, किंतु घी की रोटी के ऊपर उस रोटी को रख दी, तो वो रोटी भी अगर मुनि लेते हैं और आमिल उनको होता है तो वो उसके लिए आगार। समझ में आ गया? कोई प्रश्न है इसमें? गुरुजी, इसमें जहाँ जहाँ ये परिठा वनिया सागरणम आया है ना, वो साधु के लिए है? देखो, परिठा गरणम का क्या मतलब होता है? हमारे यहाँ तो आग परखने जाते नहीं है, रात को रख सकते हैं ना, किंतु साधु मुनि जो होते हैं वो रात को नहीं रख सकते। हाँ, तो उनको क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो अधिक मात्रा में आर आ गया है तो क्या करना पड़ेगा? परखना या फिर पड़ेगा। प्रथम पहर का चतुर्थ पहर आने आ गया है तो फिर क्या करेंगे? परखना क्योंकि मुनियों के नियम होता है कि पहले पहर में लाया हुआ आर चौथे पहर में नहीं करना, ये भगवान का सिद्धांत है, सिद्धांत को नहीं तोड़ा जा सकता है। समझ में आया बात? ये एक बात ध्यान रखना, मुनियों जी। के संयुक्तियों के लिए भगवान का सिद्धांत नहीं कभी नहीं तोड़ा जा सकता है। उसके लिए जो विकल्प हैं उनका उपयोग किया जा सकता है, किंतु सिद्धांत को नहीं तोड़ा जा सकता। समझ में आया? जी। तो पहले पहर का लाया हुआ आहार चौथे पहर में नहीं करना है, भगवान का ये सिद्धांत है। या फिर दिन में लाया हुआ आहार रात्रि में नहीं रख सकते, लेप मात्र भी नहीं, ये भगवान का सिद्धांत है। तो सिद्धांत को नहीं तोड़ा जा सकता, तो फिर क्या करें? परख दें? परखना तो पड़ेगा। परखना भगवान ने आज्ञा है, भगवान ने आज्ञा दी, आप परख देंगे तो भी प्रायश्चित तो आएगा, किंतु आप क्या नहीं होंगे? आज्ञा से बाहर नहीं। समझ में आया ना? तो विराधक जैसे नहीं, आराधक ही कहलाएंगे। हाँ जी। जैसे आयम्बिल में 8 आगार आते हैं, उसमें एक परिठा वनिया गारणम भी आता है, तो ये फिर ग्रस्त के लिए 7 आगार हो गए या इसे 8 ही गिने जाएंगे ये? परिठवन्या गारणम ग्रस्त के लिए नहीं है, हाँ जी। ठीक है ना? क्योंकि परखना किसको पड़ता है? साधु जी को। तो परखने से बेटर क्या है? इस आहार का उपयोग कर लें। परखेंगे, मान लो कभी विवेक से नहीं परखा या विवेक से भी परखा, अब सभी कोई धर्म रुचि अनुसार तो होते नहीं कि वो पेट में परख दे। तो मान लो कभी बाहर परखना जा रहे हैं, किंतु वहां चींटियां आ जाए और कोई दूसरे कीड़े मकोड़े आ जाए, और कभी कारण से मान लो वो जहर वाला आहार तो है नहीं, चींटी मकोड़ी मरेगी तो नहीं, किंतु कदाचित कोई जंगली जानवर आ जाए, बारिश हो जाए, और कोई भी आ जाए, तो उनकी क्या हो जाएगी? हिंसा हो जाएगी। हिंसा हो जाएगी। तो उस हिंसा से बचने के लिए आहार जो आमिल किया हुआ मुनि है या एकाशना किया हुआ मुनि है उनको दिया जा सकता है, किंतु उनका आमिल भी भंग नहीं होगा, एकाशना भी भंग नहीं होगा। मान लो दोनों नहीं है तो उपवास वाले मुनि को दिया जा सकता है, अच्छा। फिर भी उसका उपवास भंग नहीं होगा। मान लो उपवास वाला नहीं है तो बेला वाले को दे दो, किंतु तेला वाले को नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब यह है कि फिर भी उनके व्रत लिए हुए भंग नहीं एक बार होते। दोबारा समझाना, ये समझ नहीं आया क्या? कि जैसे मुन्नी को कैसे दे सकते हैं क्या? देखो, कोई आहार परखने जा रहा है, अगर मुनि है, अब ग्रस्त के यहाँ से आहार ज्यादा आ जाता है या अनुकूल नहीं आता है, कई बार सुबह का आहार भी रहता है, एक दो आधी रोटी ज्यादा आ जाती है, या कई बार मिठाई ऐसी ज्यादा आ जाती है। अब किसी की भी साधुओं की अनुकूलता नहीं है कि वो आहार ज्यादा कर सके, है ना? तो अब उस आहार को क्या करेंगे? एक ही विकल्प तो ये है कि उसको परख दें, भगवान की आज्ञा है, परखने में भी कोई दुविधा नहीं। किंतु आचार्यों की ये व्यवस्था है कि मान लो कभी परखने जाए तो वो परखने वाला आहार बेटर है कि कोई एकाशना वाला ग्रहण करे। ये आज्ञा गुरु की है, तो उसके एकाशना भंग नहीं हो रहा है, फिर उसने एकाशना कर लिया है, फिर भी वो आहार कर सकता है। वो आहार करता है कि परखने के जिस स्थल पर नहीं जाकर वहां परख रहा है तो मेरे पेट के स्थल में परख जाए। नहीं समझ में आ रही बात आपको? जिससे जीवों की हिंसा ना हो,
ये वो कोई रुचि से नहीं खाता, स्वाद लेके नहीं खाता, या एकादशी में फिर शाम को भूख लगते इसलिए नहीं खाता है, किंतु भगवान की आज्ञा की आराधना करने के लिए वो परखने वाला आहार खाता है। समझ में आया? मतलब ये मान लो कोई भी एकादशी ले वाला नहीं हो, सकता है? आमिल वाले को दे दो। नहीं, ये कोई भी ले सकता है, जिसका आइंबल हो, एकादशी हो, वो कोई भी ये मतलब गुरु की आज्ञा श्रावक होगी वो लेगा। अरे गुरु श्रावक जिसको आज्ञा देंगे वो लेगा। मान लो 2 जने हैं तो किसको देना, तो गुरु किसको बेटर समझते हैं उसको देंगे। नहीं, मतलब श्रावक के लिए बता रहे हैं ना, लेने के लिए। साधु के लिए। ये श्रावक के लिए किसने बताया? साधुओं की बात चल रही है। साधु के लिए कर रहे हैं क्या? मतलब जैसे जो पर्यटन जाए तो साधु का एकादशी हो तो वो ले सकता है। हाँ, उसी के लिए अरे साधु की बात तो साधु की हाँ, तो करेंगे। वही मैं समझ नहीं पा रही थी, तभी मैंने बोला था एक बार दोबारा से। हाँ, समझ आ गया। साधु की बात कर रहे तो साधु के आहार तो साधु ही ग्रहण करेंगे, ग्रस्त हाँ कैसे ग्रहण करेंगे? हाँ, ठीक है, वो समझ आ गया। हम्म। ये पारिठावणीय शब्द जो है वो फिर आइंबिल का प्रत्याख्यान ग्रहण करते समय उसको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए श्रावक श्राविका? श्रावक है तो नहीं बोलना चाहिए। हाँ साधु वैसे नॉर्मली जो पाठ है वो पूरा बोल लेते हैं, तो उसमें वो ध्यान रखना पड़ता है कि भी ये साधु के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। तो वो अ, बोलने के रूटीन में तो ऐसे ही बोला जाता है प्रठ्यावनिया का, पर मान लो ग्रस्त हैं तो वो ख्याल रखें। अच्छा, कभी कभी जो है आइंबिल का, एकाशना का, व्यासना का तीनों पचखांड एक साथ में मरासा करा देते हैं, तो उस समय में क्या ग्रहण कर सकते हैं? अगर हमें आइंबिल करना देखो हो तो हम वो भी पचखांड ग्रहण कर मोटा मोटी पाठ तो वही है, काशना का और हाँ। व्यास में, तो उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। तो एक साथ एकाशना व्यासना एक साथ करा देते हैं, आमिल तो अलग ही कराते हैं, एकाशना के साथ आमिल नहीं कराते। नहीं, उसमें अहलेणवा, बहिलेणवा, अडलेणवा वो वाला शब्द भी सब आते रहता है। कौन सा? एक मिनट, अहलेणवा, अडवा लेणवा, संसिथेणवा, ये सब शब्द जो है ना वो आ जाते हैं। वो सब शब्द भी क्या रहने चाहिए कि आइंबिल का अलग ही पाठ होगा और एकाशन व्यासन का तो अलग रहता ही है? एकाशना व्यासना का एक ही पाठ रहता है, आमिल का पाठ अलग रहता है। ये 1-2 आकार तो उसमें जो आमिल एकाशना में है वो आमिल में आ जाते हैं, किंतु 2-3 आकार जो है लेवा लेवनम, उकित विवेगेनम, ज्ञ सस्टेनम, ये अलग है, तो ये आमिल में अलग बोलने ही पड़ते हैं, ये एकाशना में नहीं बोल सकते। अच्छा। और ये कई 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 बार जो है आइंबिल वाले जो है ना वो ये सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, तो वो उचित है या अनुचित है? सेंधा नमक या सेंचन नमक का जो प्रयोग करते हैं वो किसी उचित भी है तरह या का नमक उचित नहीं है। आइंबल में तो आता ही नहीं है, रूखा आता है। हाँ, रूखा तो आता ही है, खैर घी तेल तो नहीं रहता। नहीं, नमक भी नहीं आता ना। पर कई जगह जब अगर मंदिरों में देखा है कि आइंबिल करते समय वो लोग तो ये ठीक सेंधा है ना, नमक का प्रयोग करते हैं। अब आपको बता दिया ना ये नमक वाला मैटर कहाँ क्या हाँ। हो रहा है, वो अपनी सब व्यवस्थाएं हैं, वो नहीं ध्यान देना, अपने तो अपने ध्यान देना। एक चीज मुझे और पूछना था, जैसे हम आयंबल करते हैं या कोई भी एकाशना करते हैं, तो उसमें जैसे एकाशना के साथ में 1.5 पहर का ये 2-3 पचकान इकट्ठे ले सकते हैं? हाँ, वो तो जैसे एकाशना करते हैं तो हम पानी नहीं पिएंगे, बाकी तो पानी की खुली है, नहीं, तो हम जैसे मतलब चौवियार कर लें, पोरसी कर लें, 1.5 पोरसी कर लें, 2 पोरसी कर लें, तो फिर वो चरम दिवस एक्स्ट्रा का बेनिफिट हो। पचकान, फिर चरम हम्म, दिवस का पचकान, हाँ वो भी कर लें। मतलब तीनों इकट्ठे ले सकते हैं ऐसे? इकट्ठे चरम चरम पचकान कब लेंगे, जब वो तो समय खाना आएगा तब खाने लेंगे के ना, बाद पहले कैसे ले लेंगे? नहीं, खाना खाने के बाद 1 घंटे पहले या 48 मिनट पहले ले सकते हैं ना? हाँ, तो 48 मिनट पहले ले सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत या फिर मतलब जैसे हमने 2-3 घंटे का टाइम हो तब भी ले सकते हैं क्या? नहीं। चरम पचकान तो जब आपको पानी नहीं पीना तो फिर कभी भी लो। अच्छा, वहां वही पूछ रही थी मैं, यही चीज। हाँ, अगर पानी पीना है तो फिर 48 मिनट पहले ही लेना होता है। नहीं, जैसे अब एकल ठाना किया वो तो एक ही टाइम हो गया ना, उसके बाद फिर चरम तो दिवस का। फिर तो लेना ही जरूरी नहीं है, पहले से एकल ठाना में पाठ है, अच्छा अच्छा, बस चारों वही। आहारों का त्याग है, अच्छा, किंतु फिर भी स्मृति के लिए, याददाश्त के लिए चरम पचकान लेंगे तो बेटर ओके। बस पैर है। पोर्सी या 1.5 पोर्सी 2 पोर्सी ये ले सकते हैं मतलब इसमें आइंबल या? वो तो इसलिए ले सकते हैं कि भी मान लो अपनी इच्छा हो गई एकल ठाना करने की, तो पोरसी की बात ही कर सकते हैं, जी। किंतु नहीं, हम तो 1.5 पोरसी करेंगे, 2 पोरसी करेंगे, उसके बाद एकल ठाना करेंगे, तो ये और एक्स्ट्रा बेनिफिट है।
जी। एकल ठाना का तो टाइमिंग तो है ही नहीं, कभी आपको 1 बजे करना, 2 बजे करना, 12 बजे करना, ऐसा तो टाइमिंग नहीं है ना, कभी भी नहीं। करना है एक टाइम का। और ये किंतु भी हम और एक्स्ट्रा करेंगे पोर्सी, 1.5 पोर्सी, 2 पोर्सी, तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा। जैसे हम 1-1.5 पोर्सी लेते हैं, उसके बाद हमें टाइम मतलब उपरांत बोलते हैं, तो फिर मान लो और ज्यादा 2 पोर्सी 2.5 पोर्सी आ जाती है, तो उसका वो पचकान लेना पड़ता है या उसका उसी में उपरांत में ही आ जाता है पचकान में? उपरांत हो गया, उपरांत में क्या है कि आपकी फिर क्वालिटी कम हो गई। जैसे मान लो किसी ने पोर्सी उपरांत लिया, हाँ जी। ये तो हो गया कि पोर्सी आएगी तब तक तो हम आहार करेंगे ही नहीं, जी। इस क्वालिटी में फर्क है। और उपरांत में आप खुले हो गए, एक समय से लगाकर जब तक आप नहीं कर रहे हैं तब तक खुले हैं, कभी भी कर सकते हैं, तो उसकी क्वालिटी में फर्क आ गया। उसका लाभ तो मिलता है कम किंतु मिलेगा। क्वालिटी में फर्क है। हम्म, तो उसकी हम बाद निर्णय में में फर्क आएगा। जैसे 1.5 पोर्सी मान लो कर ली और हमें लगा कि हमें अभी टाइम लगेगा या हम नहीं कर पाएंगे, तो आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे में? बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये बढ़ाएंगे, लगता है ना, जब बढ़ाएंगे तब से वापस क्वालिटी सही हो जाएगी, ऊंची हो हाँ, जाएगी। हाँ, क्योंकि ये लगता है ना नहीं कि बढ़ाएंगे तो क्वालिटी हल्की हो जाएगी। कि जैसे लगता है ना कि अभी टाइम नहीं है या कहीं गए हुए हैं या टाइम ऐसा हो गया कि मतलब हम 1-1.5 घंटा और लग जाएगा, नहीं खा पाएंगे, तो उसमें हम बढ़ा ले एक मतलब। मजबूरी लाचारी होगी, वो अलग विषय हो गया, भाई आपको नहीं, आपने आहार बना ही नहीं है, तो ये नहीं। प्रत्याख्यानों का स्वरूप नहीं है। प्रत्याख्यानों के स्वरूप आत्मिक होते हैं, हम्म, दृढ़ता से होते हैं कि नहीं आहार बन भी गया है तो भी मैं 2 बजे बाद ही खाऊंगी या 1 बजे बाद ही खाऊंगी। अब सामने आहार बना ही नहीं है तो चलो प्रत्याख्यान ले लो, नहीं, तो नहीं। इसका लाभ तो मिलता है किंतु लाभ उस तरीके कम से निर्जला नहीं होती जिस तरीके से होनी चाहिए। नहीं, मान लो कहीं गए हुए हैं, वहां पर हम अरे मान लिया, लग अरे गया, मान लिया, टाइम लग आपकी बात नहीं, समझ टाइम गया मैं, लग गया, तो फिर मेरी लगा कि आपकी फिर बात चलो को समझ बढ़ा गया, दीजिए। आप मेरी बात समझिए। हाँ जी, समझ गई मैं। लाचारी से कोई कार्य हो रहा है, व्रत जी, प्रत्याख्यान हो रहा है तो उसका उतने निर्जरा का प्रसंग नहीं बनता है। ठीक है। हम्म। अच्छा, बाकी सब प्रत्याख्यान में जैसे हम नवकार्सी के बाद पानी पी लेते हैं और उसके बाद भी हम पचखान कर सकते हैं, तो नवकार्सी के बाद में अगर पोरसी का पचखान करना हो तो क्या नवकार्सी के बाद पानी पी करके फिर पोरसी का पचखान किया जा सकता है? इसके बारे में मैंने 1-2 बार पहले भी बताया था कि हर संप्रदाय में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कोई अच्छा, तेवियार पोरसी पचका देते हैं तो वो भी सही है। पोरसी। आपको अच्छा। नवकार्सी करी आपने, बरोबर, हाँ। पानी पी लिया, हम्म, अब पोरसी हाँ। करनी है आप, तो अब तो तेवियार ही होगी ना, चौबियार कैसे होगी? नहीं, तेवी हारी होगी। हाँ, या तो फिर आपको 4 आहार का त्याग हो जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे जो भी करना है, चारों आहार का त्याग, पर पोरसी नहीं कहलाएगी, वो तो 4 आहार का त्याग कहलाएगा। अच्छा। कुछ संप्रदाय में पोरसी, नौकारसी, 1.5 पोरसी, 2 पोरसी, चौबियार ही होती है। हाँ, हाँ। समझ गए ना? हम्म, किंतु मान लो नौकारसी के बाद पानी पी लिया तो फिर कुछ संप्रदाय उसको पोरसी नहीं पचकाते हैं, चारों आहार का त्याग करा देते हैं। 1 घंटे का। अच्छा। कोई उसको तेवियार पोरसी करा देते हैं या 1.5 पोरसी, 2 पोरसी करा देते हैं। सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग है, सब प्रत्याख्यान सही है, किसी को ऊपर अपनों को डाउट नहीं करना। ठीक है, मतलब पोरसी भी तेवी हार हो सकती है। ये तो रहा हूं ना, पहली बार कोई सुनी। संप्रदाय ऐसा मानती है, कोई संप्रदाय नहीं मानती है। हम्म, आपकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार करो। समझ में आया? हाँ सर। साधु मार्गी में, शांतक्रांत संघ में नौकारसी, पोरसी, 1.5 पोरसी, 2 पोरसी, चौबियार ही होती है, ये ध्यान चौराहे रखो। होते हैं, बिल्कुल सही है। अन्य पोरसी तो जगह हमेशा अगर अभी मान तक लो चौवी तेवियार हार भी ही होती सुनी। है तो हमें उसको गलत नहीं बताना। अच्छा। ठीक है, हाँ। ओके। हाँ। तो अम्बिल के प्रत्याख्यान हो गए। तो अम्बिल कैसे होता है? और अम्बिल में ध्यान रखना, अम्बिल जिस विधि से भगवान ने बताया है उस विधि से भी उत्कृष्ट करने की कोशिश करना।
आप बड़ी साधु बनना पढ़ते हैं ना? जी हाँ जी, हाँ पढ़ जी, हाँ जी पढ़ते धन्ना हैं। अहंकार के लिए कौन सा आमिल भगवान ने प्रशंसा की? बेले बेले पारने में भी आमिल करते थे। हम्म, 21 बार और धोया आमिल हुआ में आहार कैसा होता था? 21 उकित बार विवेक धोया है। हाँ हाँ। 21 बार धोया हुआ अन्न। अरे 21 बार थोड़ी, ऐसा कुछ नहीं आता है। किसने बोला 21 बार धोया हुआ? 21 बार धोया हुआ उचित कहाँ मिलता है ऐसा? उचित ये आहार, गलत उचित व्याख्या नहीं करना। उचित आहार, उचित मतलब फेंकने योग्य। हम ग्रस्त फेंक देते हैं जिस आहार को, ऐसा आहार वो आमिल में लेते थे, तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई ना। तो भगवान ने तारीफ करी। क्वालिटी को गिरने नहीं देना, आमिल की क्वालिटी को गिरने नहीं देना। जो बताया है उसी में करे तो कोई बात ही नहीं, किंतु उसकी क्वालिटी को गिरने नहीं देना। जैसे सेंधा नमक ले लिया, या बहुत तरह के इतनी वैरायटी खा ली कि भाई अभी इसका एक कवा ले लो, उसका एक कवा ले लो, 50 कवे खा लिए, वैसे भी नहीं पाया तो दूसरी बार लिया ही नहीं, वैसे ही पेट भर गया, है ना। तो उस आमिल की क्वालिटी को गिरने नहीं देना। जैसे आयम्बल आमिल क्यों किया हमने? एक ही द्रव्य लगाना होता है ना आयम्बुल में तो। नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं। एक द्रव का यहाँ कुछ आया नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, किंतु द्रव की मर्यादा करें, और जो है उसको समभाव से क्या करें, ग्रहण करें, रसना इंद्रिय का जीतने की कोशिश करें। पुष्य रसना का त्याग। नक्षत्र में तो एक मिनट, पुष्य नक्षत्र में तो एक ही अनाज खाते हैं, तो उसमें जैसे चावल की परमल ही या ये चावल से रिलेटेड वाइट ही खाते हैं, तो उसमें क्या अपन मतलब ऐसा हमारे यहाँ स्थानकवासी आगमों के जो पृष्ठ हैं उसमें ऐसा नहीं लिखा है कहीं भी कि पुष्य नक्षत्र में एक तरह का कलर वाला खाएं, दूसरे कलर का खाएं, एक अनाज खाएं, दो अनाज खाएं, ऐसा कोई विवेचन नहीं। ठीक है, तो अगर अन्य संप्रदाय में ऐसा होता है, जैसे मंदिर वालों में होता है कि भाई होली कराते तो आज इस ये कलर की होली, आज ये कलर होली की तो होली, है हमारे ना? स्थानक वालों में भी ऐसे होते हैं, 9 दिन की होली होती हमारे है यहाँ होली बहुत शब्द है अच्छी। ही नहीं आगम में। जी, स्थानकवासियों के आमिल करने में होली शब्द नहीं है। नहीं तो यहाँ पे सर ये करवाते हैं होली तब मतलब अरे जो है करवाते हैं तो कई चीजें करवा रहे हैं, करवाने में क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ ना, करवा रहे हैं तो वो अब सही है गलत है वो तो वो जाने, पर यहाँ ये होली शब्द नहीं है, यहाँ आमिल शब्द है। तो सर पुष्य में फिर अपन कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी खा सकते हैं, क्या नहीं, क्यों, किसने मना किया नहीं खा सकते? कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ चावल से बनी चीज अरे है लोगों के चावल। चक्कर में मत पड़ो, आगम पढ़ो, अध्ययन करो, अध्ययन करो। लोगों के बोलने से क्यों चलते हो? आगम का अध्ययन करो। आप पोजीशन में अंतकर्ष सूत्र पढ़ते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। हमारे माँ सत्या जी क्या करते थे? कलर वाला खाते थे क्या? हम्म नहीं है क्या वहां एक नहीं। आगम के उस पृष्ठ पे कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या? और पुष्य नक्षत्र के दिन उन्होंने ये आहार लिया या चावल खाए कि फलाना किया, ऐसा कुछ है क्या? इसलिए देखो, आम्बिल शब्द का उपयोग होता है, तो आम्बिल में जो हमारे आहार हमारा जो बनता है वो खा लो, कोई दिक्कत नहीं, विशेष आरंभ करने की जरूरत नहीं। व्रत प्रत्याज्ञान इसीलिए किए जाते हैं, आरंभ और परिग्रह से दूर रहें, कम से कम हो, इसलिए ये व्रत प्रत्याज्ञान है। अगर व्रत प्रत्याख्यानों में हिंसा होने लग जाए तो मैं समझता था कि भगवान ये निर्जरा के वेद बताते ही नहीं, उससे तो और कर्मों के बंद हो गए, अगर आप और आरंभ परिग्रह कर रहे हैं तो। भगवान जब तक आरंभ परिग्रह नहीं छूटेगा तब तक हम धर्म की आराधना नहीं कर सकते। जितना जितना आरंभ परिग्रह छूटेगा उतनी उतनी मात्रा में ही हम धर्म का पालन कर सकते हैं, किंतु व्रत प्रत्याख्यानों के इन पारणों में अगर आरंभ परिग्रह बढ़ रहा है तो फिर कौन से धर्म की आराधना होगी? भगवान फरमा रहे हैं, आगम पृष्ठ है, आरंभ परिग्रह छोड़े बिना धर्म की आराधना नहीं जोड़ती, तो फिर कैसे होगी बोलो? सही। एक होली कराते हैं, 50 तरह की वेराइटियां होती है, क्या उसमें हिंसा नहीं होती? परिग्रह नहीं बढ़ता? बोलो। बढ़ता है। तो फिर भगवान तो एक तरफ तो सिद्धांत बता रहे हैं कि आरंभ परिग्रह को छोड़े बिना धर्म की आराधना नहीं कर सकते। धर्म दो तरह का है, समर और निर्जरा।
और फिर अगर आरंभ होता है, हिंसा होती है, परिग्रह बढ़ रहा है, तो फिर कौन सा धर्म है? हाँ बेटा। समझ में आ रही बातें? देखो मैं थोड़ा कठोर बोलता हूँ, मैंने कल बताया था। एक ये कठोर नहीं, सही बातें मैं बता बात रहे नहीं हो आप। करता। हाँ जी, सही बातें बता रहे हो, कठोर नहीं बोल रहे हो आप ये। हाँ। इसलिए धर्म की आराधना समझ पूर्वक करें, थोड़ा करें, दिखावा बंद कर दें। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं मेरा आमिल है, एक उपवास है, एक बेला है, कोर्सी है, एक 1.5 कोर्सी, क्यों बताना? हमारे ये रत्न है, ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी, ये क्या है हमारे पास? यही है। ये रत्न है, इन रत्नों को ढक के रखना होता है। आपके पास अगर 100 रुपया 500 रुपए की नोट हो तो कहाँ रखते हो? जेब में रखता है। हाँ, रोड पे दिखाते तुम घूमते हो क्या? नहीं दिखता था। क्यों? दिखाओ ना उनको, मेरे पास है दौलत। और दिखाओगे तो क्या होगा? छीन लेंगे कोई। छीन लेंगे, लूट लेगा, चुराएंगे। छीन लेगा, है ना? मर्डर कर जाएगा। वो छीन भी लेगा ना, हमको भी मार डालेगा, ऐसा भी होता है ना कई बार। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे ये जो आध्यात्मिक रत्न है, अगर ये छीन गए तो, कोई लूट लिए तो, हमारे इनकी कोई परवाह है क्या? 3 रत्न होते हैं ये, ज्ञान दर्शन चारित्र। वही तो कह रहा हूँ, इनकी परवाह है क्या? है, बिल्कुल है सब। है तो फिर इनको ढक के करो, दिखावा मत करो, किसी को बताओ मत। समझ में आ गई? जी चलो हाँ। आज आमिल तक हो गया, और कोई प्रश्न हो तो कर लें। आपके समझाने से हमारे मतलब समाधान हो गया, नहीं तो हम मतलब ये लगता था कि ये ठीक है, वो ठीक है, क्या ठीक है, समझ देखो, था। संसार के प्रवाह में बहे नहीं, ये संसार का प्रवाह है। पानी का प्रवाह आता है, अच्छे अच्छों को साथ लेके चला जाता है, किंतु बाढ़ आती चली जाती, फिर पीछे क्या रहता है? तो भाई हाँ, तबाही, कीचड़, कंकर, पता नहीं क्या, उसको कल्पना से बाहर चीजें दिखाई देती है। तो ऐसे प्रवाह में ना बहे। बाढ़ आ रही है, किनारे खड़े हो जाओ, ये तो संसार है, ऐसे ही चलेगा। इसके प्रवाह में बह गए तो फिर हमको क्या है? इस समुद्र में गोते लगाने पड़े। ये संसार का समुद्र ऐसा ही है। इसलिए बाढ़ में न बहे, संसार में क्या हो रहा है उसको छोड़ो। भगवान ने क्या कहा है, मेरी आत्मा कैसे इन रत्नों से परिपूर्ण हो रही है, आप्लावित हो रही है, रीझ रही है। हाँ, ऐसे जो भगवान की वाणी के जो झरने झर रहे हैं, उनको हम कितना आत्मसात कर रहे हैं, ऐसा देखो। और व्रत ग्रंथ करके खुद की नजरों में सौकार रहो। जो खुद की नजरों में सौकार नहीं रहेंगे, वो भगवान की नजरों में भी कभी भी सौकार नहीं हो सकते। बाहर हो सकते हैं, लोगों की नजरों में होंगे, साले माल उड़ाएंगे, वरघोड़े निकला लेंगे, सब कुछ जय जयकार कर देंगे, किंतु भगवान की नजरों में ठग कहलाएंगे। ठग क्या कहलाएंगे? ठग। हाँ, ठग कहलाएंगे। इसलिए सौकार बनना चाहिए। सौकार अपनी नजरों में तो सौकार होना ही चाहिए, और जो साधक अपनी नजरों में सौकार होता है, वो भगवान के नजरों में भी सौकार कहलाएगा। खुद जान रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। अगर ये सौकारीपना हमारे अंदर नहीं है, तो फिर हमारी आराधना सही नहीं हो सकती। हम खुद कर रहे हैं, उसी का ही समाधान चाहिए था, वो आपसे मिल गया कि हम कहाँ पर गलत थे, कहाँ पर ठीक थे। वो भी मतलब अब तक मिला नहीं था, मतलब चाहकर भी सोचते थे, कहीं पूछते भी थे तो उसका मिला नहीं था मुझे समाधान। आज मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सब गुरु कृपा है। हमारे साधक क्वालिटी से मोक्ष गए हैं, क्वालिटी से निद्रा करी है, क्वांटिटी से नहीं। समझ में आया? जी हाँ। सही होनी चाहिए, काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। हम्म
भगवान ने कोई जबरदस्ती नहीं की है। जितना कैपेसिटी, जितनी श्रद्धा, उतना आचरण, किंतु आचरण शुद्ध है, उसमें कोई बेल मेल नहीं, दिखावा नहीं। मतलब बेल मेल कर लें, लोगों को दिखाएं कि हमने इतनी क्वांटिटी में धर्म आराधना की, उसका परिणाम कुछ नहीं। उससे कोई मोक्ष का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कर्मों की निजा का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ठीक है, कोई प्रश्न तो करना है, 5-7 मिनट है। गुरुजी, जैसे बोलते हैं खा पी के भी पोषद कर सकते हैं क्या? हाँ, उसको पोषद, कई संप्रदाय पोषद कहती है, कोई संप्रदाय दया कहती है। शब्दों का अलग अलग मैटर है, बाकी चीज वही है। कोई क्या कहती है, खा पी कर? नहीं, मतलब एकादश होने के बाद कोई बोलते हैं अभी शाम को तुम 4 बजे पोषद ले लो करके। हाँ, तो उसको पोषद भी कहा जा सकता है, उसको दया भी की जा सकती है। शब्द अलग हैं, कार्य एक ही है। कोई संप्रदाय उसको दया कहती है। पोषद के लिए वो चारों आहारों का त्याग ऐसा मानती है, किंतु कोई संप्रदाय ऐसा मानती है कि अगर खा पी कर भी कोई चारों आहारों का त्याग करके फिर जो त्याग करने लायक होते हैं पोषद में, जैसे क्या होते हैं, आरम असनम पानम खामम समयम का पचकान, और क्या पचकान लेते हैं पोषद में? माला वन्न विलयन का पचकान, माला विलयन का पचकान, सत्यम मुस्लादिक सावधम जोगम सेवन का पचकान, है ना। ये जो पचकान पोषद में लेते हैं, तो खा पी कर भी एक ऐसे प्रतिज्ञान लेता है तो उसको भी पोषद कर देते हैं। तो संवर किसको कहते हैं? संबर कहते हैं दिन भर में आपने गृहस्थ का काम कर लिया, है, दुकानदारी का काम कर लिया, और रात्रि को आप फिर क्या करते हैं, एक करण एक योग से त्याग करते हैं, उसको संबर कहते हैं। अच्छा। वो संबर दिन में भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है। अच्छा, और रात भर का भी हो सकता है। हाँ, 12 घंटे का भी हो सकता है, 4 पहर का भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। संवर का मिनिमम काल कितने मिनट का रहता है? अरे काल नहीं, अब जैसे मान लो आप स्थानक में दर्शन करने गए हैं, हाँ। अब महाराज साहब के प्रवचन सुन रहे हैं, महाराज साहब के दर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 50 मिनट बैठा है वहां, तो जब बैठे हैं तब तक संवर में आ जाओ, भाई मैं कम से कम आसक्ति का त्याग करके बैठूं, महाराज साहब क्या सुना रहे हैं, जिनवानी सुना रहे हैं उसको सुनूं, इसलिए ये संवर कहलाता है। वो 5 इसको मिनट 10 भी मिनट 15 मिनट कितने भी हाँ, मिनट का हो हो सकता है। जिसे कहते हाँ, हैं इसको भी माइक का इसकी टाइम भी होता है तो थोड़ा टाइम होता है तो उसमें संवर ले लो। हाँ, संवरण पर का भी उसमें पचकान लेना होता है ना। पचकान तो लेना ही पड़ता है। हाँ, आश्रय से संवर, क्षेत्र से लोक, काल से स्थिरता, भाव से उपयोग। तो काल से हाँ, यदि पता नहीं हो कि महाराज साहब कितने देर तक का प्रवचन देंगे या कितनी देर हमें वो तो सेवा उसमें का एक मौका विकल्प आता है, मिलेगा। मैं नौकार मंत्र नहीं बोलूं तब तक मेरे ये संवर है। अच्छा, ठीक है ना, मान लो 10 मिनट ही महाराज साहब की सेवा हुई, उनके कोई कार्य आ गया, उठ गए, और आपको भी जाना है, तो नौकार मंत्र गिन के उठ जाओ। नवकार मंत्र की भी वो मर्यादा है क्या कि 3 गिनना है या 5 गिनना है? एक ही गिन कुछ लो, आप तो मंत्र काफी पूछ रही है, एक ही गिन लो। उसमें वो तो हम हूँ। अपना अपना मीनिंग डिसाइड कर रहे हैं ना, कि भाई हमको एक नौकार मंत्र गिन के उठना है, 2 गिन के उठना है, कि 3 गिन के उठना है। ये तो हम अपनी जितनी श्रद्धा भावना, जितनी देर हम रुक सकते हैं उतने कर लो। अच्छा, न्यू और रात्रि संवर की भी कोई ऐसे काल अवधि फिक्स नहीं है कि मिनिमम इतनी देर सोना ही चाहिए संवर में? नहीं नहीं, रात्रि में भी आप जल्दी उठ के जा सकते हैं, जितना टाइम आपने उसमें पाठ में लिया है उतनी देर रखना है। कई बार रात्रि समर करने वाले सुबह का प्रतिक्रमण नहीं करते हैं और घर चले जाते हैं, कोई प्रतिक्रमण करके घर जाते हैं। तो जितनी जैसी प्रतिक्रमण कैपेसिटी। का समय रात खत्म की होने के बाद में भी तो संवर ले सकते हैं ना। जैसे रात को 9 बजे स्थानक में जाकर के रात को 9 बजे भी तो संवर लिया जा सकता है ना। हाँ, ले लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी हो। अरे वो निकली क्यों तो लगाई रहा। कहीं भी हो। अच्छा, अपने स्थानक वासी में अक्षय निधि तप बोल करके कुछ है? हम्म अक्षय निधि तप बोल करके कोई तप
ऐसा है स्थानकवासी में ये, या खाली ये मंदिर मार्गी में ही होता है? जिसमें क्या होता है तो भी 15 दिन एकाशना होता है और 16वें दिन उपवास होता है। इसमें अक्षय निधि कैसे हुआ? बोला तो यही जाता, 15 दिन एकाशना है, फिर उसके बाद में 16वें दिन तो इसमें उपवास। कोई बात नहीं, ऐसा करो, पर इसमें अक्षय निधि कुछ कैसे हुआ माला क्या? रहती है, माला है, लोगस का ध्यान है, नमोथुनंग है, ये सब जैसे अरे देखो ये चीजें, देखो मेरी बात सुनो, ये सारी चीजें क्यों की जा रही है? भाई कोई किसी न किसी तरीके से हमारे जो साधक वर्ग हैं वो दर्शन भ्रष्ट ना हो, कम से कम भगवान की वाणी पे श्रद्धा रखें, इसलिए उनको रोकने के लिए ये सारी चीजें हैं। और ये आचार्य हमारे लिए इतनी कृपा कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये हमारे साधक वर्ग अन्य मतों में या मिथ्या दर्शन में न जाएं, तो कम से कम इस तरीके से वो यहाँ भगवान की वाणी के साथ रुके रहे। ये व्यवस्थाएं हैं, किंतु जो जान गए हैं वो तो बेटर करे ना भाई। जो नहीं जाने हैं तो ठीक है, वो उलझे हुए हैं, वो नौकार मंत्र की माला में, भले लोगस की माला में, या वो किसी के भी माला में, या वो एकाशने में, या आम्बिल में, होली में, किसी तरह से उलझे हुए हैं। किंतु वास्तव में अगर वो चीज समझ गए कि भगवान कहना क्या चाहते हैं, हमको करना क्या है, तो फिर तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। जी हाँ, फिर नहीं बढ़ना पड़ेगा। नहीं बढ़ना पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये जब हम नहीं समझ रहे तब तक के लिए व्यवस्थाएं दे रहे हैं हमारे आचार्य, भाई अरे कम से कम ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, अरे इससे बच जाओ, अरे इससे मत करो। अरे वो हमारे लिए इतना कुछ व्यवस्थाएं इसलिए दे रहे हैं कि ताकि हम भटक न जाएं, कम से कम किसी भी तरीके से हम यहाँ स्थिर रह जाएं, रुक जाएं। ये व्यवस्थाएं बन रही है। ये क्यों बन रही है? कि हम चीजों को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए बन रही है। देखो, अस्तनकवासी जो धर्म है ना, इसके लिए हमारे पूर्वाचार्य ने बड़े बलिदान दिए, यहाँ तक कि प्राण दिए गए हैं अस्तनकवासी धर्म को बचाने के लिए। अस्तनकवासी इसलिए, पहले कोई अस्तनकवासी शब्द नहीं था, किंतु जब धर्म में विकृति आई तब जाके ऐसे सारी व्यवस्थाएं बनाई। कम से कम हमको उसको बचाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, विकृतियों में नहीं उलझना चाहिए। धन्यवाद। कोई प्रश्न है और? कल भी क्लास रहेगी और रुचि जी क्लास लेंगे कल, आपके बाकी के जो भाई साहब आप प्रत्येक, लेंगे ना? नहीं कल तो सैटरडे। अच्छा आप कल लेंगे। सैटरडे है ना, ओके, मेरे ध्यान से उतर गया था। तो बाकी के ये प्रत्याख्यान रुचि जी कराएंगे, रुचि जी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। मैं भी कभी कभी उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रहता हूँ। भाई साहब प्लीज आप मत बोलिए, आप बताते हैं तो इतना सारा नॉलेज होता है नया नया, मुझे तो इतना पता भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं पर प्रश्न नहीं करते हैं। बिना जिज्ञासा के स्थिरता नहीं बढ़ती है। गौतम स्वामी को 4 ज्ञान थे, तब भी कितने प्रश्न करते थे भगवान से। गौतम स्वामी को जिज्ञासा रखने से 16,000। समाधान जो होता है ना, तो उससे पूरा खुलासा हो जाता है। फिर मन में वो कोई भी किंतु परंतु नहीं रहता। हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं ये हम समझ सकते हैं। जब समाधान मिल जाता है तो ये समझ करके करते हैं। गुरुजी, एक अलग से क्वेश्चन था भव भ्रमण के थोड़े में से।
पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। मेरे आंखें क्या हुआ लाल बोलिए ना मोता बहन। हाँ, वो जो, हाँ, वहां पे ऐसा पूछा था कि कम मतलब देखो ऐसा थ्री कौन सा क्षेत्र है जहाँ मतलब हम जन्म मरण करके नहीं आए, तो वहां पे एक सर्वार्थ सिद्ध विमान का बताया जहाँ पे हम देव देवी पने कभी उत्पन्न नहीं हुए। ये कैसे है? थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। अरे सर्वार्थ सिद्ध थोड़ा अनुत्तर विमान में भी हम नहीं गए क्योंकि वहां भी दो भव ही हैं, इसलिए है कि मान लो स्वार्थ सिद्ध में कोई गया है तो वो एका भवतारी होता है, हम्म। इसलिए वहां नहीं गया कोई अभी। हम अच्छा। स्वार्थ सिद्ध में जाने वाला जीव अगले जन्म में निश्चित रूप से मोक्ष जाता है। हम जा रहे हैं क्या मोक्ष बराबर। अभी? नहीं, हमें तो इसलिए अपना वहां नहीं गए, नहीं इसलिए तो वहां हम नहीं गए। वहां देव देवी पने भी उत्पन्न नहीं हुए ऐसा लिखा हुआ था ना? देवी तो वहां होती नहीं है। हाँ, लेकिन देवपने भी उत्पन्न नहीं हुए। अरे होंगे तो फिर इसी भव में मोक्ष जाना होगा ना। अच्छा। अगर स्वार्थ सिद्ध विमान में हम उत्पन्न होंगे तो देव रूप में ही उत्पन्न होंगे ना। और वहां हाँ, उत्पन्न होने वाला अगले अगले भव में कहाँ जाता है? मोक्ष में मनुष्य। हाँ तो अभी मान लो वहां से हम आए, जाते वहां हैं। से अगर आए हुए होते तो इस महावीर भव में हमको कहाँ जाना होता? मनुष्य भाव में जाते हैं। इस भाव में। मनुष्य भव में हाँ, मोक्ष जाना होता है, तो इस भव में तो हम मोक्ष जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। अच्छा, अच्छा। स्वार्थ सिद्ध में वही वही साधक जाता है जो हाँ, एक तो मुनि होता है। कौन होता बराबर। है? मुनि। मुनि। और वही मुनि होता है जिसकी आयु 7 लव से कम रह गई है। बराबर। अगर 7 लव आयु और होती उस मुनि की तो वो मोक्ष चला जाता। चला जाता, बराबर। किंतु 7 आयु लव कम होने से उसको सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न होना पड़ा। बराबर। 7 लव इसलिए आयु हम वहां है नहीं तो। गए, इसलिए वो भव ब्रह्मण के थोकड़े में बताया तो हम हाँ, सर्वार्थ सिद्ध विमान में नहीं गए, उत्पन्न नहीं। बहुत कृपा कराई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, अभी इस समय भी कई लोग बोलते हैं कि अवधि ज्ञान से कई लोगों को पता चल जाता है, तो क्या अवधि ज्ञान होता है अभी इस समय कई लोगों को? हाँ, सामान्य होता है, वो भी उत्कृष्ट साधक हो उन्हीं को होता है। परम अवधि ज्ञान अभी नहीं होता, सामान्य अवधि ज्ञान हो सकता है। अवधि ज्ञान से क्या वो बता सकते हैं कि मैं एक भवतारी हूँ या मैं अभी इस भव के उत्कृष्ट बाद में? साधक हो तो ही बता सकता है। हम्म, उत्कृष्ट साधक का मतलब समझ गए? मतलब उत्कृष्ट साधक का मतलब अप्रमत्त साधक हो। लेकिन अभी पांचवें में तो अवधि ज्ञान नहीं है ना? सामान्य है ना, बता तो रहा हूं ना, सामान्य अवधि ज्ञान है। अच्छा। छोटा अवधि ज्ञान, सामान्य को यूं समझ लो आप। अच्छा। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान नहीं, जगन्य अवधि ज्ञान, जिससे हाँ। तो अभी हम जो हैं, हमारा जो गुण स्थान है वो क्या हम दूसरे तीसरे तक 5वें तक रहता है हम शावक शाविकाओं का, लेकिन क्या हम मतलब वापस नीचे जाते हैं या वहीं तक रहते हैं हम 5वें तक? नीचे तक जाने का कारण समझते हैं, क्यों जाते हैं नीचे या ऊपर क्यों मिथ्या आते हैं? मिथ्यात्व के कारण तो नीचे जाएंगे। और तो मिथ्यात्व का कारण क्या है ये समझ समझ जाएंगे तो पता लग जाएगा कि हम नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। लेकिन छद्मस्त है ना, तो होता ही है। अरे छद्मस्त का मतलब ये नहीं है कि नीचे जाना, छद्मस्त तो साधु भी सदमस्त होते हैं, जब तक केवली नहीं होते तब सभी सदमस्त होते हैं। हम्म। छद्मस्त का मतलब ये थोड़ी कि नीचे चले जाएं। नहीं, मैं पूछ ही रही हूँ कि मतलब क्या हम लोग स्थिर रहते हैं जा या हम सकते लोग? हैं, भगवान की वाणी के विरुद्ध अगर गए तो पहले गुणस्थान में जा सकते हैं, भले ही दिखावे को हम यहाँ सामयिक समर पोषण सब कर रहे हैं। भगवान की वाणी के विरुद्ध कार्य हुए तो हम क्या हो सकते हैं? पहले पहले ना गुणस्थान। पहले गुण मिथ्यात्व में जा सकते हैं।
भगवान की वाणी के खिलाफ से मतलब कितना, मतलब क्या चीज अपन ज्यादा, अपन किस किसी चीज भी एक पदार्थ के प्रति भी जाएंगे तो भी दर्शन को संभालना इतना आसान नहीं। चारित्र को क्या क्रिया तो की जा सकती है मास गमन की, किंतु दर्शन को संभालना उससे भी खतरनाक है। उससे भी खतरनाक का मतलब कठिन है। जैसे मान लो हम कोई आराधना कर रहे हैं, भगवान ने आराधना के लिए बताया कि इस तरीके से करना, ये नियम है, ये रूल्स हैं, और उस रूल्स को हम फॉलो नहीं कर रहे, जान करके भी नहीं कर रहे, अनजाने की बात छोड़ो, तो क्या है, मान लो हमने कोई व्रत ग्रहण किया, अहिंसा व्रत लिया, सामूहिक व्रत लिया, और कोई भी व्रत लिया, और इस व्रत में जो छूट रखी, उस छूट के अलावा भी हमने उन व्रतों में क्या किया, दोष लगाया, जान करके, अनजान में भी लगाया और उसकी आलोचना नहीं की हो, और जान करके लगाया, या हमने मिथ्यात्व के 25 वेद उनको समझो, उस तरीके से हमने अपना दर्शन मतलब विचार बनाए। जैसे पहला क्या है, जीव को अजीव समझना, और अजीव को जीव समझना है, और साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना है, और क्या है, मोक्ष को, हाँ, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझना, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना, 8 कर्मों से जो मुक्त हो गए उनको अमुक्त मानना, और जो अमुक्त नहीं हुए उनको मुक्त मान लेना। ये 10 तरह के तो ठाणांग सूत्र के हैं, और भी वेद हैं, अभिग्रहिक, अनभिग्रहिक, अभिनिवेशिक, सांशयिक, और जिन धर्म से अधिक बात करना, जिन धर्म से विपरीत बात करना, जिन धर्म से कम बात करना, और क्या है, अक्रिया मिथ्यात्, अज्ञान मिथ्यात्, अज्ञान मिथ्यात्, अविनय मिथ्यात्, असाधना मिथ्यात्, है ना, संशय मिथ्यात्, ये सारी चीजें, ये सारी मिथ्यात्व के अंतर्गत ही आती है। अब हमारी क्रियाएं कैसे बन रही है उसके अनुसार देखो। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। जीव को अजीव मान रहे नहीं मान रहे हैं, अजीव को जीव मान रहे नहीं मान रहे हैं। अच्छा, ये आश्रव के भेदों में जो 25 क्रियाएं आती हैं, तो यहाँ पर क्रियाएं क्या क्रियाएं? सुनाई नहीं दिया मुझे। आश्रव तत्व के भेद में जो 25 क्रियाओं का सेवन करना आता है, तो वो 25 क्रियाएं क्या है, और वो क्रियाएं मतलब किससे संबंधित है? जैसे काया से, जैसे काया शरीर के अशुभ योगों से लगने वाली क्रिया, इसका ऐसे क्या तात्पर्य होगा? ये 25 क्रियाएं होती है, अलग अलग तरह से होती है, काय की, अधिकरणी की, प्रादेशिकी, पारितापनिकी, प्राणातिपातिकी, प्रादेशिकी, राग वाली, द्वेष वाली, मिथ्यात्व वाली, बहुत सारी क्रियाएं, 25 क्रियाएं होती है। इससे क्रिया से कर्मबंध होते हैं। अगर ये मिथ्यात्व के स्पर्श कर जाए हैं, तो कर्मबंध प्रगाढ़ होने लग जाते हैं, किंतु सम्यक दर्शन के रूप में हो रहे हैं तो कम होने लग जाते हैं। यही चीजें आश्रव के रूप में होती है। जैसे व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेते तो आश्रव कहलाता है ना, तो उसके साथ ये क्रियाएं और जुड़ जाती है। तो वो बोलते हैं ना, करेला और नीम चढ़ा, उदाहरण सुना है, कहावत सुनी है। करेला कड़वा होता है, और अगर वो नीम पे चढ़ जाए तो और ज्यादा कड़वा, और ज्यादा कड़वा ऐसा हो जाता है। ये कभी वो तो क्रिया का प्रसंग बनेगा, समझाएंगे उनको, लंबा विषय है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई बात कथन कर दिया हो तो आभार सर। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। स्वास्थ्य का ध्यान रखें सर। हाँ, बिल्कुल। जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत आभार सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।